जब मैं क्लास में एंटर करती थी तो बच्चे मुझे देख के उठ जाते थे। कोई मुझे अपने साथ डेस्क पे बिठाना पसंद नहीं करता था। बॉयज़ मुझे आंटी बोल के बुलाते थे एंड लड़कियां भी मुझसे बात करना अवॉइड करती थी। जो टेलर आंटी थी उनका रिएक्शन ऐसे था कि आप ये सूट मत सिलवाओ, आप पे ये अच्छा नहीं लगेगा। एक तो आपकी हाइट भी छोटी है, ऊपर से आप थोड़े मोटे भी हो तो वो आप पे अच्छा नहीं लगेगा। मैं 85 केजी की थी और आज मैं 48 केजी की हूँ। नमस्ते, मेरा नाम आंचल है एंड मैं दिल्ली से हूँ। मेरी स्टोरी वेट गेन की स्टार्ट होती है बचपन से। बचपन में मैं ओवरवेट नहीं थी, बट स्कूलिंग के टाइम धीरे-धीरे मेरा वेट गेन होने लग गया। क्लास 6 से मेरा वेट गेन होना स्टार्ट हुआ एंड धीरे-धीरे मेरा वेट गेन और ज़्यादा होता रहा। जब मैं क्लास में एंटर करती थी, तो बच्चे मुझे देख के उठ जाते थे। कोई मुझे अपने साथ डेस्क पे बिठाना पसंद नहीं करता था। मैं मोस्टली टाइम एम्प्टी डेस्क पे ही बैठा करती थी अकेले। स्कूल की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, होमवर्क करना, प्रोजेक्ट सबमिशन वो सब मैं अकेले ही करती थी। बिकॉज़ कोई मुझसे बात करना पसंद ही नहीं करता था, कोई मुझे अपना फ्रेंड बनाना पसंद ही नहीं करता था। मोस्टली बॉयज़ मुझे आंटी बोल के बुलाते थे एंड लड़कियाँ भी मुझसे बात करना अवॉइड करती थी। बहुत से टीचर्स भी मेरे बारे में बोलते थे, लाइक पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती थी, तो टीचर्स भी मेरे पेरेंट्स को बोलते थे, मेरी मदर को बोलते थे कि आप अपनी बेटी को थोड़ा आप एक्टिविटी करवाओ या आप रनिंग पे लगवा दो या कोई स्पोर्ट एक्टिविटी कराओ, कुछ ऐसा करो कि जिससे इसकी एक्टिविटी हो एंड इसका थोड़ा वेट लॉस हो। सो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती थी, मेरी मेंटल हेल्थ इससे बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी बिकॉज़ मैं पूरा दिन रोती थी घर आके कि मेरे साथ ऐसा बिहेवियर क्यों हो रहा है जस्ट बिकॉज़ ऑफ माय वेट गेन। सो इसका इम्पैक्ट ऐसे पड़ा कि मेरे को स्कूल जाने से डर लगने लग गया कि मैं स्कूल जाऊँगी अगेन दूसरे बच्चे मेरी बेइज़्ज़ती करेंगे, मेरे बारे में बुरा बोलेंगे। मैं घर पे झूठ बोल देती थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा पेट दर्द हो रहा है या स्कूल में ऑफ है, स्कूल में स्पोर्ट डे है तो मेरा कुछ काम नहीं है, मैं आज नहीं जाऊँगी। ऐसे करके मैं घर पे झूठ बोल देती थी। पापा मुझे बहुत गुस्सा करते थे कि तू डेली छुट्टी ले लेती है, तेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, बट मैं कुछ ना कुछ बहाना अपनी साइड से दे देती थी। एंड इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि मैं 1 मंथ तक स्कूल ही नहीं गई। आफ्टर दैट जब मैंने अगेन स्कूल जॉइन करा, तो वो जो वाइस प्रिंसिपल मैम थी, उन्होंने मुझे बोला कि आपने इतनी लीव क्यों ली? एंड मैंने जब उनको एक्सक्यूज़ दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी बट आपने कोई भी मेडिकल आपने प्रिस्क्रिप्शन सबमिट नहीं करा, कुछ भी आपने स्कूल में इन्फॉर्म नहीं करा, ना ही किसी टीचर को कॉल करा, ना ही आपने सबमिशन दिया किसी भी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन का, तो आप हम कैसे आपकी बात मान लें कि आप बीमार थे इतने टाइम तक। आफ्टर दैट मुझे स्कूल आने से उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने बोला आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी को लेके आना। उन्होंने पेरेंट्स को भी अलाउ नहीं करा, उन्होंने बोला कि आप ग्रैंड पेरेंट्स को लेके आना। सो मेरी दादी गई थी मेरे साथ स्कूल एंड वहाँ पे जब उन्होंने बात करी तो मेरी दादी ने बताया कि अ, ये स्कूल इस वज़ह से नहीं आती है क्योंकि दूसरे बच्चे इसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हैं। आफ्टर दैट मैंने 9th के बाद मैंने अपना स्कूल चेंज करने की सोची बिकॉज़ उस स्कूल में बच्चों का बिहेवियर चेंज नहीं होने वाला था। जब मैंने स्कूल चेंज करा तो वहाँ की सिचुएशन थोड़ी-सी बेटर हुई, वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स बने बट उस टाइम तक मेरा वेट पीक पे जा चुका था, 85 केजीज़ तक मेरा वेट पहुँच चुका था। हर साल मेरा वेट बढ़ता जा रहा था और वेट बढ़ने का रीज़न जंक ही था। 12th के बाद मेरी मदर ने मेरी हेल्थ को थोड़ा सीरियसली लिया एंड बहुत से नेबर्स ने भी ऐसा बोला कि आप एक बार इसका कोई टेस्ट वगैरह कराओ, मेबी इसे थायरॉइड, पीसीओडी या पीसीओएस ऐसी कोई इश्यू हो, जिसकी वजह से इसका वेट गेन हो रहा हो। तो मेरी मम्मी ने मेरी हेल्थ को सीरियस लेते हुए मेरा ब्लड टेस्ट करवाया, मेरा थायरॉइड का टेस्ट करवाया जिसमें मेरे को थायरॉइड डिटेक्ट हुआ, हाइपरथायरॉइडिज़्म डिटेक्ट हुआ एंड देन उसके हिसाब से मैंने मेडिसिन भी कंटिन्यू करी। बट डॉक्टर्स को रिपोर्ट दिखाने के बाद डॉक्टर्स ने एक ही बात बोली कि आपको इसके लिए अपना लाइफ़स्टाइल बेटर करना ही होगा। जितना भी जंक फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, आपको अपनी लाइफ़ से उसको निकालना होगा एंड आपको हेल्दी डाइट मेंटेन करनी होगी। एंड बहुत से कमेंट्स मुझे मिलते थे रिलेटिव से, दिवाली पार्टी होती थी तो कि तूने इतना ज़्यादा वेट गेन कर लिया है। मेरे रिलेटिव्स मेरे पेरेंट्स को बोलते थे कि आप क्या कर रहे हो? आप सीरियस ही नहीं ले रहे हो अपनी बेटी की हेल्थ के बारे में, आपको सीरियस होना चाहिए। एंड पापा मेरे बहुत स्ट्रिक्ट थे मेरे लिए बिकॉज़ वो डेली देखते थे कि ये डेली बाहर का जंक खा रही है। सो पापा मुझे बहुत बोलते थे कि तेरी शादी होगी कल को, कौन शादी करेगा? इतनी ओवरवेट हो गई है तू। कौन शादी करेगा तुझसे? देखो अच्छे कपड़े भी फिटिंग के कपड़े भी नहीं आते हैं।
मम्मी भी बोलती थी एंड मेरा भाई मुझे अक्सर बहुत बहुत चिढ़ाता था। मेरे को मेरे पेरेंट्स ऐसे भी बोलते थे कि तू कुछ कर ही नहीं सकती है, बिकॉज़ मैं डाइट स्टार्ट करती थी बट कभी वो कंसिस्टेंट थी ही नहीं, कुछ भी रूटीन था ही नहीं। 12th के बाद मैंने जिम भी जॉइन करा था एंड मैंने 2 साल तक मैंने डेढ़ 2 साल तक मैंने जिम भी कंटिन्यू रखा, बट जिम जाने का मुझे कुछ भी बेनिफिट नहीं हुआ बिकॉज़ मेरी डाइट ही सही नहीं थी। मेरी डाइट में कुछ इम्प्रूवमेंट ही नहीं थी। मैं जिम तो जा रही थी बट मेरा डाइट पे कुछ कंट्रोल ही नहीं था। तो जो वहाँ पे ट्रेनर्स थे वो मुझे बोलते थे कि आपको प्रोटीन रिच डाइट लेनी है एंड वो सप्लीमेंट्स भी ऑफ़र करते थे, बट मैंने सप्लीमेंट्स नहीं लिए उनके कहने पे। सो ऐसे ही चलता रहा, मेरा वेट लॉस हो ही नहीं रहा था। सब कुछ ट्राई करने के बावजूद भी मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा था। दिवाली का टाइम आ रहा था एंड मेरा एक सूट सिलवाने का बहुत मन था कि मैं एक पंजाबी पटियाला सूट सिलवाऊँ अपने लिए, बिकॉज़ मेरा बहुत मन था पहनने का। एंड जब मैंने वो सूट मैं टेलर के पास लेके गई एंड मैंने उनको बोला कि आप ये सूट मेरे लिए सिल दीजिए, मेरे मेज़रमेंट्स ले लो और मेरा ये सूट सिल दो। तो उन्होंने मेरे मेज़रमेंट्स लिए। आफ्टर दैट मैंने उनको बताया कि मुझे पटियाला सूट सिलवाना है। तो जो टेलर आंटी थी उनका रिएक्शन ऐसे था कि आप ये सूट मत सिलवाओ, आप पे ये अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों? मेरा वही पहनने का मन है। बट उन्होंने बोला कि ये आप पे अच्छा नहीं लगेगा, आप इसकी जगह ना नीचे कुर्ते की जगह आप नॉर्मल प्लाज़ो या नॉर्मल स्ट्रेट पैंट सिलवा लो। एक तो आपकी हाइट भी छोटी है, ऊपर से आप थोड़े मोटे भी हो, तो वो आप पे अच्छा नहीं लगेगा, मैं तो आपके लिए ही बोल रही थी। तो उस टाइम पे मुझे बहुत बुरा लगा उनकी बात सुन के। मैं घर जाके बहुत ज़्यादा रोई थी कि इतना ज़्यादा लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया है कि अब मुझे मुझे कोई ये भी बता रहा है कि आपको क्या पहनना है, आपको क्या नहीं पहनना है, तो मुझे बहुत बुरा लगता था सुन के एंड मैंने सोचा कि अब मुझे ट्रांसफ़ॉर्मेशन करनी ही पड़ेगी। मैंने बेसिक सा पेन कॉपी पे मैंने अपना बेसिक सा मैंने खुद से अपना एक प्लान बनाया। जब मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करी, उस टाइम मेरा वेट 85.55 केजीज़ था, तो मैंने सबसे पहले सुबह जल्दी उठना शुरू करा। बिकॉज़ स्ट्रेस की वजह से मैं रात को लेट सोती थी, 3-4 बजे सोती थी एंड उस वजह से मैं मॉर्निंग में भी मैं लेट उठती थी। ब्रेकफ़ास्ट मेरा होता ही नहीं था, डायरेक्ट लंच पे आ जाना, देन कुछ भी जंक खा लेना, घर में जो भी मिल जाए वो सब खा लेना। तो मैंने इस हैबिट को चेंज करा। मैंने मॉर्निंग में जल्दी उठना शुरू करा। मैंने मॉर्निंग वॉक स्टार्ट करी। 7-7:30 के अराउंड मैं उठ जाया करती थी। उसके बाद नहा धो के मैं मंदिर जाती थी और उसके बाद मैं सीधा वॉक पे निकल जाया करती थी। स्टार्टिंग में मैंने अपना कुछ गोल सेट नहीं करा। मैंने अपनी बॉडी को पुश नहीं करा। मैंने बोला जितना मुझसे होगा मैं उतना करूँगी एंड धीरे-धीरे मैं और इंक्रीज़ कर दूँगी। मैंने वॉक करनी स्टार्ट करी। 7000 टू 8000 स्टेप मैंने वॉक करने स्टार्ट करे 1 दिन के अंदर, जिसको मैं ट्रैक करती थी अपने मोबाइल फ़ोन से। 1 डे में 7 टू 8000 स्टेप्स मैंने वॉक करनी स्टार्ट करी। मॉर्निंग वॉक करने के बाद घर जाके मैंने अपना ब्रेकफ़ास्ट करा, जिसमें ब्रेकफ़ास्ट में मैंने हेल्दी ऑप्शन इंक्लूड करे लाइक बेसन चीला। मैंने ब्रेड्स को अवॉइड करा बिकॉज़ ब्रेड में मैदा होता है एंड शुगर्स भी होती हैं, तो मैंने बाहर के प्रोसेस्ड आइटम को नहीं इंक्लूड करा। मैंने हेल्दी चीज़ें लेनी स्टार्ट करी जैसे बेसन चीला, ओट्स, ऐसी चीज़ें मैंने अपने ब्रेकफ़ास्ट में इंक्लूड करी। इसके बाद मेरा मिड मॉर्निंग होता था, मिड मॉर्निंग में कोई भी एक सीज़नल फ्रूट मैं ले लिया करती थी। जो भी अवेलेबल होता था एप्पल, बनाना या जो भी घर में अवेलेबल हो, वो फ्रूट मैं ले लिया करती थी। इसके बाद मैं अपना लंच करती थी। लंच मैंने बहुत ही सिंपल रखा, मैंने अपनी डाइट को थोड़ा-सा रिड्यूस करा। जहाँ पे अगर मैं 4 रोटी ले रही थी, तो मैंने उसको रिड्यूस करके 2 कर दिया। मैं 2 रोटी ले लेती थी, साथ में मम्मी ने जो भी सब्ज़ी बनाई हो, मैं वो ले लिया करती थी। लाइक पनीर की सब्ज़ी ले ली, साथ में सैलड ले ली। मैंने सैलड को इंक्लूड करा अपनी डाइट में। रोटी, सब्ज़ी के साथ मैंने सैलड को इंक्लूड करा और उसके बाद मैं इवनिंग में मैंने जंक अवॉइड करा बिकॉज़ पहले मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इवनिंग टाइम में ही मैं जंक फूड खाया करती थी। पर मैंने टोटली इस चीज़ को अवॉइड करा। इसकी जगह मैंने इवनिंग में ग्रीन टी लेनी स्टार्ट करी एंड जो मेरा डिनर था उसकी टाइमिंग मैंने अर्ली कर दी। 8:30-9 के बिटवीन मैं अपना डिनर कर लिया करती थी, जिसमें मैंने सूप ऐड करा एंड मैंने ओट्स, दलिया, खिचड़ी ऐसी चीज़ें मैंने अपनी डाइट में ऐड करी, मोस्टली बॉइल्ड आइटम्स। जब मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करी, तो मैंने बाहर का सारा फ़ास्ट फूड तो मैंने अवॉइड करा ही करा। ऑयली फूड, फ़ास्ट फूड मैंने अवॉइड करा। इसके अलावा मैंने पैकेज फूड को अवॉइड करा। मैंने वो सारी चीज़ें लेनी बंद करी जिसमें शुगर थी। मैंने रोस्टेड मखाने एंड रोस्टेड पफ्ड राइस, पीनट्स को मैंने अपनी डाइट में इंक्लूड करा। इसके अलावा स्टार्टिंग में तो मैंने वॉक एंड डाइट पे ही फ़ोकस करा, बट थोड़े टाइम बाद मैंने घर पे एक्सरसाइज़ करना भी स्टार्ट कर दी।
एक्सरसाइज़ मैं 30 टू 40 मिनट्स की करती थी स्टार्टिंग में, जिसमें मैंने बेसिक कार्डियो कर लिया, लाइक जंपिंग, रनिंग ऑन द स्पॉट या वॉक कर लिया, जंपिंग जैक्स कर लिए। घर पर ही मैं एक्सरसाइज़ करती थी। 30-40 मिनट्स निकाल के मैंने घर पर ही वर्कआउट करना स्टार्ट करा, जिसमें मैंने स्किपिंग को भी इंक्लूड करा, मैंने रनिंग करी एंड मैंने स्क्वाट्स लगाए, पुशअप करे। जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, उसके 2 हफ्ते बाद ही मेरा जो वेट था वो 85 से 80 केजी आ गया था। तो 2 हफ्ते की मेहनत के अंदर ही जब मेरा 5 केजी वेट कम हुआ, तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हुई और मैंने सोचा कि अब तो गोल वेट पे जाना ही है। जो गोल वेट है वो अचीव करना है अब। नवंबर में मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करी थी। उस टाइम मेरा माइंड बहुत क्लियर था कि मुझे अपने बर्थडे तक मुझे अपना कुछ ना कुछ वेट तो रिड्यूस करना ही करना है। फ़ेब में मेरा बर्थडे आता है, 20th फ़रवरी को मेरा बर्थडे होता है। मेरे पास एक टाइमलाइन था कि एटलीस्ट फरवरी तक मैं अपना कुछ वेट लॉस कर लूँ। बीच में एक ऐसा फ़ेज़ आया, एक ऐसा इंसिडेंट आया, जो मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था। जो मेरा वेट था, वो एक नंबर पे आके स्टक हो गया था। 85 केजी से मैंने अपना वेट स्टार्ट करा था एंड जनवरी में 70 केजी के आस-पास जो मेरा वेट था, वो स्टक हो गया था। 10-15 डेज़ तक मेरा वेट एक ही पॉइंट पे स्टक था। सब कुछ फ़ॉलो करने के बाद, डाइट फ़ॉलो करने के बाद, अच्छी एक्सरसाइज़ करने के बाद, वॉक करने के बाद, तब भी मेरा वेट एक ही पॉइंट पे स्टक था। 2-3 डेज़ तक मैंने थोड़ा चीट मील लिया, बाहर से मैंने फ़ास्ट फूड खा लिया, जो भी फ़ेवरेट चीज़ें थी मेरी, मैंने 2-3 दिन तक उनको खाया। इवन मैंने बाहर से आइसक्रीम या मैंने कोल्ड ड्रिंक्स वग़ैरह भी लेनी स्टार्ट कर दी। बिकॉज़ वो जो वेट था मेरा स्टक हो गया था, उसको देख के मैं डीमोटिवेट होती थी। वो फ़ेज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बन गया था बिकॉज़ मैं अपने आप पे डाउट कर रही थी कि क्या ये जर्नी जो मैंने सोची है, क्या ये पॉसिबल होगी या हर बार की तरह मैं इसको ऐसे ही क्विट कर दूँगी। बट मैंने डाइट कंटिन्यू रखी एंड अपनी वर्कआउट एंड वॉक भी कंटिन्यू रखी एंड 10-15 डेज़ के बाद मेरा वेट अगेन शेड होना स्टार्ट हो गया, रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया। मेरे बर्थडे तक आते-आते मेरा वेट स्टार्टिंग वेट 85 केजी से 68 केजी के आस-पास मेरा वेट आ चुका था। बर्थडे के दिन मुझे काफ़ी चेंजेस लगे अपनी बॉडी में फर्स्टली बिकॉज़ 85 से 68 पे आने के बाद काफ़ी चेंजेस आ गए थे बॉडी में। मेरा जो कपड़ों का साइज़ था वो थोड़ा छोटा हो गया। मुझे जो मेरे ओल्ड कपड़े थे वो मुझे थोड़े लूज़ होने स्टार्ट हो गए। जब रिलेटिव्स घर आए बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए तो उन्होंने नोटिस करा और उन्होंने मुझे बोला कि तेरा वेट कुछ कम हुआ है पहले से, तूने क्या स्टार्ट कर दिया, क्या चीज़ छोड़ दी? और उन्होंने मेरे को बोला कि अच्छी अच्छी बात है, तूने सीरियसली लिया अपनी हेल्थ को। आफ्टर दैट जब लोगों ने मुझे एप्रिशिएट करना स्टार्ट करा, मुझे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स देने स्टार्ट किए, तो वो चीज़ देख के मेरे अंदर और मोटिवेशन आती थी और मैंने और ज़्यादा सीरियस लिया अपनी हेल्थ को बिकॉज़ मुझे मोटिवेशन मिल रही थी लोगों के अच्छे कमेंट सुन के। 7 मंथ्स की वेट लॉस जर्नी में मैंने टोटल अपना 33 केजी वेट लॉस करा। 85 वेट से स्टार्ट होके 52 वेट मैंने अपना रिड्यूस करा। 33 केजी मैंने अपना लॉस करा 7 मंथ्स के अंदर। इसके बाद भी मैंने अपनी डाइट को, मैंने अपनी वर्कआउट को, वॉकिंग को मैंने कंटिन्यू रखा और उसका रिज़ल्ट ये है कि आज मेरा करंट वेट 48 केजी है। सो जब मेरा वेट 48 केजी हो गया एंड मैं वॉक के लिए जाया करती थी, तो सोसाइटी में काफ़ी लोगों ने पूछना शुरू करा कि इतना ज़्यादा ट्रांसफ़ॉर्मेशन मैंने कैसे कर लिया? इतना वेट लॉस मेरा कैसे हुआ? नेबर्स पूछते थे, जो आंटियाँ गली की आंटी पहले ऐसे बोलती थी कि मोटी, आंटी ऐसे बोलते थे। उन्होंने मुझसे पूछना शुरू करा कि ये कैसे पॉसिबल हुआ? तूने इसके लिए कोई मेडिसिन ली होगी या कोई सप्लीमेंट लिया होगा या किसी डॉक्टर से डाइट प्लान लिया होगा। तो ऐसे सवाल मुझसे लोग पूछते थे कि पॉसिबल कैसे हुआ? मेबी आपने मेडिसिन ली होगी और एक लेडी ने मेरे को ऐसा बोला कि आपने सर्जरी करवाई है वेट लॉस की। तो जब उन्होंने ऐसा बोला कि आपने सर्जरी कराई है वेट लॉस की, तो मैंने उन्हें बोला कि नहीं मैंने सर्जरी नहीं कराई, ये मेरा हार्ड वर्क है। वेट लॉस होने के बाद मेरी बॉडी में काफ़ी चेंजेज़ आए। मेरा थायरॉइड था वो नॉर्मल नंबर्स में आ गया था। जहाँ पहले मेरी बॉडी बहुत लेथार्जिक थी, आलस रहता था बॉडी में, कुछ करने की हिम्मत नहीं थी। अब मैं एक्टिव फ़ील करने लग गई थी। वेट लॉस होने के बाद मेरे अंदर काफ़ी मोटिवेशन आया और उसके बाद मैंने एक कोर्स करा, न्यूट्रिशन का मैंने कोर्स करा, जो कि ऑनलाइन कोर्स था। 5 टू 6 डेज़ तक की क्लासेस हुई थी। उस कोर्स में हमको नॉलेज दी गई और डीप में न्यूट्रिशन के बारे में, फूड के बारे में। तो ये जो मेरी जर्नी थी 85 केजी से 48 केजी की, इसने मेरी पूरी लाइफ़ चेंज कर दी। एक टाइम पे मैं 85 केजी की थी और आज मैं 48 केजी की हूँ। तो इस वेट लॉस के साथ मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ बिकॉज़ जो लोग मुझे एक टाइम पे टॉन्ट देते थे,
आज वो मुझे फ़ॉलो कर रहे हैं और मुझसे पूछते हैं कि आपने ऐसा क्या करा? सोसाइटी मुझसे पहले भी क्वेश्चन करती थी और आज भी क्वेश्चन करती है। सोसाइटी पहले भी वैसी थी और आज भी वैसे ही है। सोसाइटी के क्वेश्चंस कभी ख़त्म नहीं होते हैं, पर हमें अपने बारे में खुद ही सोचना होगा। तो वुमेन्स को मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि आपको अपने बारे में खुद ही सोचना है। लोग आएँगे, बोलेंगे, पर आपको देखना है कि आपको उनकी सुननी है या आपको अपने मन की सुननी है। तो मैं जोश टॉक को बहुत थैंक यू करना चाहूँगी कि आपने मुझे कैपेबल समझा अपनी स्टोरी बताने के लिए। तो मैं जोश टॉक का बहुत-बहुत थैंक यू करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए एंड मेरी स्टोरी को एक आवाज़ देने के लिए, मेरी स्टोरी को एक मैसेज देने के लिए, सबके लिए थैंक यू सो मच।